नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी चौपाल में। आज की कहानी का नाम है नई शुरुआत। शादी के बाद महिमा ससुराल पहुंची। सारे कार्यक्रम खत्म होने के बाद 3-4 दिनों में सभी मेहमान एक एक करके वापस चले गए, लेकिन उसकी नंद और उसके 2 बच्चे कुछ दिनों के लिए रुक गए। उसके सास ससुर ने तो बहुत पहले ही इस दुनिया से विदा ले ली थी, इसलिए उसकी नंद ने जितने दिन भी रही महिमा को भरपूर प्यार दिया ताकि उसको सास की कमी न खले। भाई के विवाह की सारी जिम्मेदारी वे ही संभाल रही थीं। महिमा ने उनके सामने ही घर के कामों को सुचारू रूप से संभालना शुरू कर दिया था। उसने अपने स्वभाव से उनका दिल जीत लिया था। नंद इस बात से संतुष्ट थी कि उनके भाई को बहुत अच्छी जीवन संगिनी मिली है। अब उन्हें भाई की चिंता करने की जरूरत नहीं है। विदा लेते समय नंद ने महिमा को गले लगाते हुए कहा, मेरा भाई दिल का बहुत अच्छा है, तुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होने देगा। तू उसका ध्यान रखना और कभी भी मुझसे कोई सलाह लेनी हो तो संकोच नहीं करना। मैं आती रहूंगी। दीदी, आप परेशान मत होइए, मैं इनका ध्यान रखूंगी। महिमा ने झुककर उनके पैर छुए। उसकी नंद तो ऑटो में बैठ गई, लेकिन बच्चे खड़े ही रहे। महिमा ने उनसे कहा, जाओ मम्मा के साथ बैठो। नहीं, अब तो तुम आ गई हो, इसलिए ये यहीं रहेंगे। महिमा यह सुनकर अवाक रह गई। अभी विवाह को दिन ही कितने हुए हैं, इसलिए कोई भी सवाल करना उसे ठीक नहीं लगा। उनके जाने के बाद उसके दिमाग में सवालों ने उमड़ना शुरू कर दिया था। कहीं दीदी इसलिए तो मुझ पर इतना स्नेह नहीं उड़ेल रही थी कि अपने बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर डालकर आज़ाद होना चाह रही थी। उनके छोटे से शहर में अच्छी पढ़ाई होती नहीं है, लेकिन एक बार मुझसे अपनी योजना के बारे में बताकर मेरी भी तो मर्जी जाननी चाहिए थी। जल्दी से जल्दी अपने शक को दूर करने के लिए वो पति के ऑफिस से लौटकर आने का इंतजार करने लगी। रोहन के आते ही उसने उसे चाय दी। उसके थोड़े रिलैक्स होते ही यह सोचकर कि उसे यह न लगे कि उसकी बहन के बच्चे रखने में उसे आपत्ति है, उसने धीरे से पूछा, दीदी के बच्चे यहीं रहेंगे क्या? दीदी के नहीं, वे मेरे ही बच्चे हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद दोनों बच्चों को अपने पास रखकर उन्होंने ही उनको पाला है। क्या तुम शादीशुदा हो? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमें धोखा दिया। अपने पति की बात पूरी होने से पहले ही वो लगभग चीखती हुई बोली। उसे लगा जैसे वो किसी साजिश की शिकार हुई है। इस स्थिति के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थी। रोहन हैरान सा थोड़ी देर तक उसकी तरफ देखता रहा, फिर धीरे से बोला, मैंने तुम्हारे भाई से सब कुछ बता दिया था। उन्होंने तुम्हें नहीं बताया? मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। फिर भी तुम मेरी ओर से आज़ाद हो, कभी भी वापस जा सकती हो। अब चौंकने की बारी उसकी थी। तो क्या मेरे अपने भाई ने मुझे छला है? वो धम्मर से जमीन पर बैठ गई। कहने सुनने को अब बचा ही क्या था। उसके सारे सपने जैसे टूटकर बिखर गए थे। महिमा अतीत की यादों में खोती चली गई। उसके पिता तो बहुत पहले ही चले गए थे। उसकी माँ ने ही उसे और उसके भाई को नौकरी करके पढ़ाया लिखाया। जब वो कॉलेज में पढ़ती थी, तभी अचानक हार्ट अटैक से माँ की मृत्यु हो गई। भाई उससे 5 साल बड़ा था, इसलिए उसका विवाह माँ के सामने ही हो गया था। माँ के जाने के बाद भाई भाभी का उसके प्रति व्यवहार बिल्कुल बदल गया। वे उसे बोझ समझने लगे थे। ग्रेजुएशन के बाद उसकी पढ़ाई पर भी उन्होंने रोक लगा दी थी। भाभी भी ऑफिस जाती थी। महिमा सुबह से शाम घर के काम में जुटी रहती थी। उसके विवाह के लिए कई प्रस्ताव आए, लेकिन अभी जल्दी क्या है कहकर भाई भाभी टाल दिया करते थे। इसी बीच उनके 2 बच्चे हो गए थे। जब पानी सिर से गुजरने लगा और रिश्तेदारों ने उन्हें टोकना शुरू कर दिया, तो उन्होंने उसकी शादी के बारे में सोचना शुरू किया, जिसकी परिणति इस रिश्ते से हुई। जिस उम्र की वो थी, उसमें बिना खर्च के इससे अच्छा रिश्ता क्या हो सकता था। उसका मन भाई भाभी के लिए वितृष्णा से भर उठा। अचानक रोहन को सामने खड़े देखकर उसके विचारों को झटका लगा। रोहन ने उसके पास बैठते हुए कहा, तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन दुखी होने से बीता वक्त वापस नहीं आएगा। अभी उठो और शांत मन से इसका हल सोचो। जो तुम चाहोगी वही होगा। तब तक तुम मेरी मेहमान हो। तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे भाई के पास छोड़ आऊंगा। उसने मन में सोचा, भाई के पास जाकर क्या होगा? यदि उन्हें मेरी खुशी की परवाह होती तो ऐसा करते ही क्यों? मुझे नहीं जाना उनके पास, और आंखों के आंसू पोंछकर घर के काम में लग गई। अगले दिन सुबह उसकी नंद का फोन आया। महिमा समझ गई कि कल की घटना के बारे में वे जान चुकी हैं,
इसीलिए उनका फ़ोन आया है। उधर से आवाज़ आई, महिमा, हमने तुम्हारे भाई से कुछ भी नहीं छिपाया था। फिर भी यदि तुम्हें बच्चों से समस्या है तो वे पहले की तरह मेरे पास ही रहेंगे, लेकिन मेरे भाई को मत छोड़ना। बहुत सालों बाद उसके जीवन में तुम्हारे रूप में खुशी आई है। बड़ी मुश्किल से वो विवाह के लिए राजी हुआ था। वे भरे गले से बोली, जी। इसके अलावा वो कुछ बोल ही नहीं पाई। इससे पहले कि महिमा कुछ फैसला लेकर उन्हें बताए, उन्होंने ही उसकी सोच को दिशा दे दी थी। उसने सोचना शुरू किया कि भाई के घर वापस जाकर वो फिर से उस नरक में फंसना नहीं चाहती, और बिना किसी सहारे के अकेली लड़की की इस दुनिया में क्या दशा होती है, यह सब जानते हैं। यदि उसका विवाह किसी कुंवारे लड़के से होता तो क्या गारंटी थी कि वो रोहन की तरह उसे समझने वाला होता। उसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी वो उसे आज़ाद करने के लिए तैयार है। इतना प्यार करने वाली माँ समान नंद कहाँ सबको मिलती है। भाई बहन का प्यार, जिसमें दोनों एक दूसरे की खुशी के लिए कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार हैं, जो उसे कभी अपने भाई से नहीं मिला। इतना प्यार, जिसकी उसके जीवन में बहुत कमी थी, हाथ फैलाए उसके स्वागत के लिए तैयार है। उसने मन ही मन निर्णय ले लिया। शक व चिंता की स्थिति से वो उबर चुकी थी। खुद की तसल्ली के लिए उसने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा, मैं जा रही हूँ, तुम दोनों पहले की तरह अपनी बुआ के साथ रहोगे ना? नहीं नहीं, वहाँ पापा नहीं रह सकते, हमें आप दोनों के साथ रहना है। आप हमें छोड़कर मत जाइए प्लीज़, आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं। इतना कहकर दोनों सुबकने लगे। महिमा ने दोनों को गले से लगा लिया। उसका भी दिल भर आया। इतना तो उसे कभी उसके भतीजों ने महत्व नहीं दिया था, जिनको उसने वर्षों तक प्यार दुलार दिया था। महिमा ने अपनी नंद को अपने फैसले से अवगत कराने के लिए फ़ोन मिलाया और बोली, दीदी, मैं यहीं रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, दोनों बच्चे भी मेरे साथ रहेंगे। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसकी नज़र पीछे खड़े रोहन पर पड़ी, जो उसकी बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। आंखें चार होने पर वो नवयौवना सी शर्मा गई, भूल गई कि वो अपनी नंद से बात कर रही थी। महिमा को ऐसा लग रहा था कि आज, बल्कि अभी से उसके नए जीवन की शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।